अरे बच्चों, कैसा चल रहा आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया चल रहा है? और कोई दिक्कत किसी को है ना? किसी को कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप से बराबर क्वेश्चन पूछते रहो, ठीक है ना? फोन भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक? ये नहीं कि जो है आप लोग आराम से बैठे हुए घर पर हो, तो आप लोग वीडियो लेक्चर का पूरा एंजॉय करो और प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है ना? पढ़ाई में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक? पिछले टॉपिक्स में जो मैंने आपको छोड़ा था वो पॉइंट सी तक छोड़ा था। आज हम लोग बात करेंगे, कॉपी निकालो फटाफट, फटाफट कॉपी निकालो, पेन निकालो, कम से कम 2 से 3 कलर के, कलर्ड फुल नोट्स बनना चाहिए, ठीक है ना? कलर्ड फुल बिल्कुल नोट्स बनना चाहिए। निकाल लिया कॉपी? और 4 कलर के पेन निकाल लिया? क्यों बच्चों, निकाल लिया? तो निकाल लिया तो फिर लिखना शुरू करो। लिखो एमबी डेंटेड, बोर्ड पे लिखा हुआ देखो, AMBI DENTET, एमबी डेंटेड लिगेंड्स लिखा हुआ है। तो एमबी डेंटेड लिगेंड क्या होता है बेटा? एमबी डेंटेड लिगेंड ऐसा लिगेंड जिसके 2 डोनर साइड होते हैं। कितने? 2। एमबी डेंटेड लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिसके 2 डोनर साइट होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही लिगेंड ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, एमबी डेंटेड लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है, फिर से सुनो, एमबी डेंटेड लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें डोनर साइड कितने होंगे? 2 या 3? हाँ भाई सौरभ, राठी तू बता कितने हो गए? कहां देख रहा है? इधर देख। तो राठी अबे इधर देख, इधर कहां देख रहा है? हाँ भाई शिवानी। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है, अब मैं आप लोगों का नाम भी भूल जाता हूँ, एज हो गई भाई, बुढ़ौती हो गया। बुढ़ापे में आदमी की याददाश्त जो होती कमजोर हो जाती है ना? तो कभी कभी बच्चे लोगों का नाम भूल जाता हूँ भाई, और काफी दिनों से हम लोग आपस में मिले भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ है ना, खाली वीडियो लेक्चर से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो भैया ऐसा हो जाता है कि बुढ़ौती का शरीर है, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, भूलना भी होता है, तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जो गंदे बच्चे होते हैं वो बुरा मानते हैं, मैं तो हमेशा आपके साथ, तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो पढ़ाई पर ध्यान पढ़ाई पर ध्यान दो भाई। अब तो खांसी उसी भी आ रही है, अब बुढ़ौती का शरीर है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा ना, तुम लोग भी समझते हो भाई, है ना? चमनप्राश तो खाया नहीं कई दिन से, दुकानें बंद है, तुम्हें पता भी है ना? बाबा रामदेव भी याद कर रहे हैं। तो चलो लिखो भाई, क्या क्या बोले थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि एमबी डेंटेड लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है, एमबी डेंटेड लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें डोनर साइड कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं बेटा? 2। कितने होते हैं? 2। राखी बता कितने हो गए? सौरभ बेटा इधर देख, अबे कहां देख रहा है? इधर इधर देख। तो एमबी डेंटेड लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होगा जिसमें डोनर साइट होंगे 2, लेकिन एक समय में, केवल एक समय में एक ही लिगेंड ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ेगा। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं, कौन सा लिगेंड बोलते हैं बेटा? ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एमबी डेंटेड लिगेंड। लिखो, बोले लिखो बेटा, लिगेंड्स in which 2 donor site are present, in which, है ना, 2 donor sites are present, ligands in which 2 donor sites are present, but at one time only one ligands attached with transition metal लिख लिया बेटा? नेक्स्ट लाइन से लिखो, some selected example of Some selected example of ambidentate ligands are, some selected example of
एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर, लिखो बेटा, बोर्ड से नोट करो। नोट किया बच्चों? चल अब नोट करके लिखो। देखो एक बात सुनो बेटा, जब C डायरेक्टली जुड़ा होगा तो साइनाइडो, N अगर जुड़ा होगा आइसोसाइनाइडो। एक बात ध्यान रखना, ये वाला अक्सर क्वेश्चन पूछता है। देखो बेटा NO2 में, NO2 की खास बात क्या है कि NO2 में या तो O ऑक्सीजन के साथ, O जो है मेटल के साथ जुड़ा होगा या N मेटल के साथ जुड़ा होगा। NO2 में, NO2 की खास बात है ना, NO2 में दो बातें होंगी, या तो ऑक्सीजन लगा होगा या नाइट्रोजन लगा होगा। अगर ऑक्सीजन मेटल के साथ लगा है तो हम बोलेंगे नाइट्राइटो, और अगर N लगा है तो बोलेंगे नाइट्रो। फिर सुन लो, अगर ऑक्सीजन लगा है तो नाइट्राइटो और अगर N लगा है तो नाइट्रो। फिर सुन लो, अगर ऑक्सीजन लगा है तो नाइट्राइटो और N लगा है तो नाइट्रो। बेटा ये जो O लिखा है ना, O इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ा है। अगर N लिखा है ना तो N का मतलब है कि N जो है मेटल के साथ जुड़ा है। अब सुनो हमारी बात कि NO2 में दो पार्ट होंगे, या तो ऑक्सीजन जो है ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा होगा या नाइट्रोजन ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा होगा। बेटा मेरी बात सुनो, NO2 की खास बात क्या होगा, या तो ऑक्सीजन ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा होगा या फिर नाइट्रोजन ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा होगा। राइट, जब नाइट्रोजन ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो मैं नाइट्रो लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों? नाइट्रो लिखूंगा। जब ऑक्सीजन लिखा होगा तो नाइट्राइटो लिखूंगा। ये N का मतलब ये बता रहा है कि N जो है ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा है, O यहां पर ये बता रहा है कि ऑक्सीजन ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? अब देखो HCN को हम क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। और NCS होगा तो आइसो बोलेंगे। अगर O होगा साइनेटो और NCO होगा तो आइसोसाइनेटो। लिखा बेटा? शिवानी समझ में आ रहा बेटा तेरे को? शिवानी बिटिया समझ में आ रहा है? सलोनी क्या चल रहा तेरा? कोई दिक्कत? उमंग बेटा इधर देखो, समझ में आ रहा है? आ रहा है, चलो वेरी गुड। नेता कहां गई? नेता का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरे पास। है 12th नीट में जो है एक नेता थी ना बिटिया, वो नेता टाइप में, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कहाँ है वो? और वर्षा का तो आता है, वर्षा का ठीक चल रहा है, वर्षा नीट में ठीक चल रही है, वो भी, उसका भी रेस्पॉन्स आ रहा है, बढ़िया आ रहा है ना? वर्षा का भी बढ़िया आ रहा है। लिख लिया सब लोगों ने? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे डी के बाद किसका नंबर? नोट कर लिया बच्चों? अच्छा एक पॉइंट और नोट करके लिखो, Cn माइनस, नोट करके लिखो Cn माइनस NO2 माइनस, Cn माइनस NO2 माइनस, HCN माइनस, Cn माइनस NO2 माइनस, HCN माइनस, OCN माइनस। फिर सुन लो, Cn माइनस NO2 माइनस, HCN माइनस, OCN माइनस बिहेव्स लाइक। अबे तरुण इधर देख, कहां देख रहा? अबे ओए तरुण इधर देख, Cn माइनस
NO2 minus, HCl minus, OCl minus behaves like monodentate as well as ambidentate ligand. Ambidentate ligand लिख लिया। चल अब नेक्स्ट लिखो, डी के बाद ई में आ जाओ। डी के बाद बच्चों ई में आओ जरा। ई को लिखो फ्लैक्सी डेंटेट लिगेंड्स। फ्लैक्सी डेंटेट लिगेंड्स लिखो बेटा, फ्लैक्सी डेंटेट लिगेंड्स। फ्लैक्सी डेंटेट लिगेंड्स, ठीक है बच्चों। देखो कभी कभी ऐसा भी कोई लिगेंड्स होता है, बेटा मेरी बात सुनो, कभी कभी कोई लिगेंड्स ऐसा होता है टाइम टू टाइम अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर लेता है। कभी वो बिहेव्स करने लगेगा मोनोडेंटेट, कभी बिहेव्स करने लगेगा बाइडेंटेट। फिर से सुन लो, कभी कभी ऐसा बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं कि टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर देते हैं। डेंटिसिटी का मतलब ट्रांजिशन मेटल के साथ अटैचमेंट। फिर सुन लो, कभी कभी बहुत सारे ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर लेते हैं। डेंटिसिटी का मतलब होता है बेटा ट्रांजिशन मेटल के साथ अटैचमेंट। तो कभी कभी वो काम करने लगते हैं मोनोडेंटेट का और कभी कभी काम करने लगते हैं बाइडेंटेट का। तो अगर दोनों बिहेवियर वो दिखा रहे हैं, कभी कभी मोनोडेंटेट का काम करने लगते हैं, कभी कभी बाइडेंटेट का काम करने लगते हैं, है ना, तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं फ्लैक्सी डेंटेट लिगेंड्स। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैक्सी या फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब चेंज होता रहे। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? चेंज होता रहे। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? चेंज होता रहे। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड्स। इज दैट क्लियर? तो मैं कुछ स्टेटमेंट लिखवाऊं। पहले स्टेटमेंट लिखो बेटा। sometime such ligands change their डेंटिसिटी का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिख लेना। मीन्स अटैचमेंट विथ लिगेंड टू ट्रांजिशन मेटल, ब्रैकेट बंद, है ना। चेंज देयर डेंटिसिटी, है ना, is known as flexi-dentate ligands। flexi-dentate ligands लिख लिया। अब ऋषभ इधर देख, कहां देख रहा है? नेक्स्ट लाइन से लिखो। दे आर generally behaves like monodentate as well as in some cases they behaves like bidentate, है ना। मोनोडेंटेट की तरह काम कर सकते हैं और बाइडेंटेट की तरह भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो। some selected example of, है ना बेटा, some selected example of flexi-dentate ligands are some selected example of
फ्लैक्सी डेंटेड लिगेंड्स आर लिखो SO4-2 कॉमा SO4-2 कॉमा SO3- कॉमा CO3-2 कॉमा NO3- कॉमा CH3COO- यानी एसिटेट आयन, CH3COO- यानी एसिटेट आयन, कॉमा EDTA ब्रैकेट में लिख लेना, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट लिखा। अब समझो बच्चों, अब ध्यान से देखो, मैंने कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, मान लिया जाए कि मैंने चलो क्रोमियम ले लिया, ठीक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैंने क्रोमियम ले लिया, और क्रोमियम के बाद जो है मैंने बना लिया NH3 और यहां 5 लिखा और यहां मैंने SO4 लिखा और बाहर मैंने Cl लिख दिया। ठीक बेटा, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे को जो इसका स्ट्रक्चर मिलने वाला है ऐसा मिलेगा। यहां पर क्रोमियम हो गया और ये 6 कॉर्नर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी तैयार करना है, राइट। एक तो ये हो गया NH3 हो गया साथ, एक आपका ये हो गया NH3 हो गया, एक आपका NH3 ये हो गया, एक NH3 ये हो गया और एक NH3 आपका ये हो गया। अब एक सरफेस बाकी बचा हुआ है, ये सरफेस बचा हुआ है और यहां पर क्या लगा दोगे, SO4 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, SO4 लगा दोगे। तो इस केस में SO4 जो है, SO4 अपना यानी कि SO4 अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है बेटा। SO4 यहां पर SO4 अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल को दे रहा है। तो इस केस में SO4 काम कर रहा है मोनोडेंटेट का। किसका काम कर रहा है बेटा, मोनोडेंटेट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां पे काम किसका कर रहा है, मोनोडेंटेट का काम कर रहा है। अगर 2 देता तो बाइडेंटेट, 3 देता तो ट्राइडेंटेट। लिखो बेटा इसको पहले, लिखा बेटा। अब देखो दूसरा, देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब की बार कर लेते हैं ऐसा कि यहां पर मैं ट्वाइस लिख देता हूं, ठीक है, ट्वाइस लिख दे रहा हूं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। अब ये इथाइलिन डायमाइन, खास बात क्या होता है, ये बाइडेंटेट होता है। इथाइलिन यानी EN जो है, EN जो हमारा है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा मिटा दें हम, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन। क्या बोलते हैं, इथाइलिन डायमाइन। और इथाइलिन डायमाइन होता है बाइडेंटेट, और बाइडेंटेट का मतलब ये 4 हो गया, यानी कि 4 कॉर्नर से ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ेगा। जुड़ गया, अब इस जगह जुड़ गया, देखो यहां से भी जुड़ गया बाई और यहां से भी जुड़ गया, राइट। यानी ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी दे रहा है, राइट। यानी एक साइड ये इंगेज हो गया, एक साइड ये इंगेज हो गया, एक साइड ये इंगेज हो गया, एक ये इंगेज हो गया। अब यहां पर सल्फेट क्या करेगा, सल्फेट भाई दोनों को सेटिस्फाइड करना है, तो अपना लोन पेयर यहां भी देगा और अपना लोन पेयर यहां भी देगा। तो पहले वाले केस में सल्फेट एक साइड से दे रहा था क्योंकि एक ही जगह, एक ही सेकेंडरी वैलेंसी खाली थी।
अब यहां पर सल्फेट 2 सेकेंडरी वैलेंसी खाली है, इस वजह से सल्फेट अपने दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से भी देगा और यहां से भी देगा। तो अब दोनों साइड से देगा, तो इस केस में सल्फेट ने कौन सा काम किया? इस केस में सल्फेट ने काम किया बाइडेंटेट का काम किया। इस केस में क्या किया? बाइडेंटेट काम किया। अगर सल्फेट मोनोडेंटेट का भी काम कर सकता है, बाइडेंटेट का भी काम कर सकता है, तो ऐसे ऐसे हम लिगेंड्स को बोलेंगे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, मेरी बात सुनना बेटा, कि अगर जो है मोनोडेंटेट का भी काम करेगा, बाइडेंटेट का भी काम करेगा, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। अगर कोई लिगेंड, फिर से हमारी बात सुनना, अगर कोई लिगेंड 2 साइड से ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा हो, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर एक टाइम में केवल एक से जुड़ा होगा, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। दोनों में अंतर है कि हमारे पास 2 डोनर साइट हैं, हमारे पास कितने हैं? 2 डोनर साइट, लेकिन ट्रांजिशन मेटल से केवल एक टाइम में एक से जुड़ेगा तो एम्बीडेंटेट बोलेंगे। हमारे पास डोनर साइट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होगा कि केवल एक डोनर साइट की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी 2 डोनर साइट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर एक डोनर साइट देगा तो मोनोडेंटेट, 2 देगा तो बाइडेंटेट। अगर मोनोडेंटेट बाइडेंटेट दोनों की कंडीशन आ रही है, तो वहां पर हम बोलेंगे फ्लेक्सीडेंटेट। क्या बोलेंगे बेटा? फ्लेक्सीडेंटेट। नोट करो बेटा। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं, इसको मैं मिटा दूं, क्लियर हो गया इसको देख करके? अच्छा बेटा, यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि SO4 बिहेव्स लाइक क्या? बोलो बेटा, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। नोट कर बेटा फटाफट। शिविता समझ में आ रहा है भैया? शिविता समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? रागनी तेरा ठीक चल रहा है? रेस्पॉन्स बराबर करते रहो। लिखा बच्चों? कितने हो गए? ई हो गया, एक और बोले? नोट कर बेटा फटाफट। मिटा दें बच्चों? अगला लिखो, ई के बाद एफ लिखो, ई के बाद एफ लिखो। चिलेटिंग, CHELATING, चिलेटिंग लिगेंड्स। लिखो बेटा चिलेटिंग लिगेंड्स। अब चिलेटिंग लिगेंड्स क्या है? चिलेटिंग लिगेंड्स की खास बात क्या होगा कि कोई बाइडेंटेट है, बात समझना, बाइडेंटेट से लेके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। बेटा मेरी बात सुनना, बाइडेंटेट से लेकर के पॉलीडेंटेट लिगेंड, बाई का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, है ना? बाइडेंटेट से लेकर के पॉलीडेंटेट लिगेंड जब किसी ट्रांजिशन मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देगा चारों तरफ से, क्या देगा? चारों तरफ से अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो सेंटर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब सेंटर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं चीलेट कंपाउंड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। और इसमें जो लिगेंड्स का पार्टिसिपेशन होता है तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। फिर से मेरी बात सुन लो, बाइडेंटेट से लेकर के पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट से लेकर के पॉली, पॉली का मतलब बहुत सारा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। बाई से लेकर के पॉलीडेंटेट लिगेंड तक की अगर हम बात करते हैं तो जब वो ट्रांजिशन मेटल को ट्रैप कर लेता, घेर लेता चारों तरफ से, तो अगर ट्रांजिशन मेटल घेरा, देखो ये घेर लिया उसने, ठीक है,
इस घिरने के बाद यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां से भी दे रहा है, यहां से भी दे रहा है, यहां से भी दे रहा है और यहां से भी दे रहा है। तो ट्रांजिशन मेटल पे सभी तरफ से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना बेटा। ट्रांजिशन मेटल सभी तरफ से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो सभी तरफ से जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। जब सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऐसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चिलेशन। जो लिगेंड्स का पार्टिसिपेशन होता है उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, और इससे स्टेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। राइट। स्टेटमेंट लिखो है, स्टेटमेंट लिखो। Bi2 polydentate ligands, Bi2 का मतलब Bi, बाई में 2 है ना। Bi2 polydentate ligands है ना, when surround a transition metal, then a cyclic ring-like structure, is formed having maximum stability, comma, such compound is known as chelating compound, and the ligands which participate in such type of process is known as chelating ligands। अब 2-3 एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम लोग। लिखो एग्जाम्पल 1। मयंक बेटे तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मयंक कोई दिक्कत हो बच्चों व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और ये सब इधर देख, चल भाई एग्जाम्पल 1 लिखो। इथाइलिन डायमाइन विथ कॉपर डाइपॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है ना, विथ कॉपर डाइपॉजिटिव है ना, कॉमा कॉम्प्लेक्स। अब देख कॉपर डाइपॉजिटिव के साथ मैंने क्या लिया हुआ है? इथाइलिन डायमाइन, ये मैंने लिया हुआ है। अब सुन, ये हमारा कॉपर डाइपॉजिटिव हुआ और ये हमारा क्या हो गया? NH2 हो गया, और ये मेरा CH2 हो गया। ये मेरा क्या हो गया? NH2 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? CH2 हो गया। दिखाई दे रहा है? क्यों बेटा? फिर से देख, ये मेरा क्या हो गया साहब? ये NH2 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? CH2 हो गया। सिमिलर, ये मेरा CH2 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया साहब? NH2 हो गया। दिखाई दे रहा है? ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना हुआ है, चाहो तो आप इसको हटा के यहां भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंसीडर वही होगा। ठीक। अब ये देखो इथाइलिन डायमाइन जो है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां से भी दे रहा है, यहां से भी दे रहा है, और यहां से भी दे रहा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमने क्या बना दिया? हमने इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना दिया। यहां से देखो, ये हमारा कॉपर हो गया, दिख रहा है आपको? ये बेटा कॉपर हो गया, और ये मैंने क्या लिखा? EL लिखा। क्या लिखा? EL लिखा।
ये मैंने क्या लिखा, En लिख दिया, और यहां मैंने बाहर क्या लगा दिया, +2 लगा दिया। बेटा एक ही चीज है दोनों। अब यहां भी En जो है यानी इथाइलिन डायमाइन, देखो यहां नाइट्रोजन जा रहा है, यहां से भी नाइट्रोजन जा रहा है, यहां से भी जा रहा है और यहां से भी जा रहा है। इज क्लियर? तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसी को कहेंगे साइक्लिक, क्या, साइक्लिक रिंग कंपाउंड। दिखाई दे रहा है आपको? अब यहां पर चारों साइड से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, सभी साइड से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा, जिससे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एनी डाउट? लिखो बच्चों। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट लाइन से लिखो, चीलेटेड कंपाउंड, chelated compound are more stable. Chelated compound are more stable in comparison to other compounds. ठीक है बेटा, लिखो, इसको नोट करो।